हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। क्या आपको भी ब्लाउज की फिटिंग वाली सिलाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है? यदि आपके ब्लाउज की फिटिंग वाली सिलाई सीधी नहीं आती तो चलिए आज हम सीखेंगे ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग वाली सिलाई कैसे लगाएं। और हाँ फ्रेंड्स, कई लोगों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है जब भी ये फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं, बैक पार्ट की फैब्रिक और फ्रंट पार्ट की फैब्रिक एक बराबर नहीं आते। और हाँ फ्रेंड्स, कई बार तो ऐसा भी होता है जब हम हुकाई पट्टी को लगाते हैं तो हमारे दोनों फ्रंट के जो पार्ट हैं वो एक बराबर नहीं आते। तो आज हम सिर्फ फिटिंग करना सीखेंगे, बाकी के जो प्रॉब्लम है वो किसी और दिन किसी अगले वीडियो में इस डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें फिटिंग करना सीखना है। सबसे पहले हमें ब्लाउज से चेस्ट का मेजर कर लेना है। जितना भी आपका चेस्ट है, बटन को बंद करके हमें ब्लाउज को हल्का सा ऐसे खींचना है और खींचते हुए हमें मेजर कर लेना है इंच टेप से। तो देखिए यहाँ पे 18.5 इंच यहाँ पे आ रहा है चेस्ट राउंड, देखिए यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको भी मेजर कर लेना है। हल्का सा हमें ब्लाउज की फैब्रिक को खींचना है, उसके बाद मेजर करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले सीधी साइड से एक स्टिच इस पे यहाँ पे चला ली हूँ। आप चाहें तो नहीं भी इसको स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ओवरलॉक की सुविधा है तो आप स्किप कर लीजिए, यदि नहीं है तो आप इसी तरह आप स्टिच करेंगी तो ब्लाउज की जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। तो देखिए पहले सीधी साइड से एक स्टिच हमें रफ स्टिचें चला लेनी है दोनों साइड में, और स्टिच चलाने के बाद ऐसे हमें नाखून से इसको प्रेस करते हुए सिलाई को बैठा लेना है। चाहे तो आप इस पर प्रेस भी लगा सकती हैं। इसके बाद फैब्रिक को ऐसे सही करते हुए हमें एक रफ स्टिचें चला लेनी है। तो देखिए एकदम पास से ही मैं एक रफ स्टिचें चला रही हूँ। तो कुछ इस तरह हमें दोनों साइड में ऐसी स्टिच करनी है। स्टिच करने के बाद हमें फिटिंग वाली स्टिचिंग करनी है। तो क्योंकि यहाँ पे डबल सिलाई होना भी ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा ब्लाउज में डबल ट्रिपल सिलाई चली हुई होती है। ये डबल ट्रिपल सिलाई इसलिए होती है कि आगे चल के यदि शरीर थोड़ा भी मोटा पतला हो तो आप सिलाई को खोल के एडजस्ट कर सकती हैं, मेंटेन कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो हुकाई पट्टी है इसमें हमें पिन अप करके इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है, इसको बंद कर लेना है। बाद में आप इसमें हुक की सिलाई कर लेना। तो देखिए यहाँ पे फ़िलहाल मैं यहाँ पे पिन अप करके इसको बंद कर ले रही हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मैं पिन अप करके इसको बंद कर ली हूँ। अब हमें फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो यदि आप पहले इस कटिंग करते वक्त ही फिटिंग वाली लाइन इस पे ड्रॉ हुई है तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं ड्रॉ हुई है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मेजरिंग टेप से हमें ऐसे मेजर कर लेना है फिटिंग वाली साइड से कितना अधिक यहाँ पे फैब्रिक हो रही है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो फिटिंग वाली लाइन है उससे करीब 1.25 इंच यहाँ पे फैब्रिक अधिक पड़ रही है। अब हमें वेस्ट की भी ऐसे मेजरिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बटन को खोलना है और मेजरिंग करके देख लेना है कितना आ रहा है, और उसके बाद उतना ही हमें इस फैब्रिक में भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको मेजर करके आपको दिखा रही हूँ कितना इसमें अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पे 33 हमें चाहिए, 1 इंच यहाँ पे अधिक पड़ रहा है। तो हमें 1 इंच ही सिर्फ हमें इसमें फैब्रिक को दबाना है, और 1.25 इंच ऊपर हमें दबाना है और 1 इंच हमें नीचे के साइड में इसको दबाना है। अब मैं यहाँ पे पिनअप दोबारा से कर ले रही हूँ, और पिनअप करने के बाद इस पर मैं स्टिच चलाऊँगी। तो देखिए हमें क्या बस 1.25 इंच ही ऊपर हमें दबाना है, तो उसको हाफ कर लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट तक हमें फैब्रिक को ऐसे दबाते हुए सिलना है। आप चाहें तो इसको चॉक से लाइन ड्रॉ करके इसको स्टिच कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट ही हमें यहाँ पे दबाना है सिलाई करके। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट पे यहाँ पे मैं सिलाई चला दी हूँ, और इतना ही हमें दूसरी साइड में भी इस पर स्टिच चलानी है। तो सेम ऐसे ही स्टिच करके आप फिटिंग कर सकती हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे हमारी जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमें इंच टेप से मेजर करके देख लेना है कि जो हमारी सिलाई हुई है उसकी फिटिंग अच्छी है कि नहीं। मेजर करने के बाद हमें इसमें स्लीव अटैच करना है। तो चलिए देखते हैं स्लीव कैसे अटैच करना है। तो चलिए आज हम सीखेंगे राउंड स्लीव अटैच करने का तरीका, राउंड में स्लीव कैसे अटैच होती है।
तो सबसे पहले इसको मेजर करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इसका फिटिंग सही है कि नहीं। तो देखिए 18.5 इंच पे यहाँ पे होना चाहिए। तो मेरा जो सिलाई हुई है बिल्कुल परफेक्ट है फिटिंग। तो ऐसे ही आपको भी इसको मेजर करके देख लेना है सिलने के बाद, जिससे आपकी जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हमें स्लीव को जॉइंट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें स्लीव को जॉइंट करना है। तो स्लीव को पहले ऐसे हमें आर्म होल को ऐसे रखते हुए मेजर कर लेना है। जहाँ तक फिटिंग वाली लाइन है, सिलाई है फिटिंग वाली, वहीं पे हमें ऐसे चॉक से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद बाजू राउंड का भी हमें फिटिंग लेते हुए चाक से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हमें इस पर सिलाई चला लेनी है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो देखिए यहाँ पे एक स्लीव को मैं यहाँ पे सिल के तैयार कर ली हूँ। सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव को भी हमें सिल के रेडी करना है। तो देखिए दूसरी जो स्लीव है उसको भी चलिए इसको सिल लेते हैं और सिलने के बाद इसको जॉइंट करेंगे ब्लाउज में, वो भी राउंड राउंड। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा टेलर जो होते हैं उनका जो ब्लाउज जोड़ने का तरीका है बिल्कुल यही है, राउंड में ही ब्लाउज की फिटिंग यहाँ पे करके जोड़ते हैं, जॉइंट करते हैं। तो सेम ऐसे ही मैं भी जॉइंट करती हूँ। तो आपको मैं ये अपना ये तरीका समझाने की कोशिश की हूँ। यदि आपको ज़रा से भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह हमें ऐसे मेजर करते हुए दूसरी स्लीव की भी स्टिचिंग कर लेनी है। तो स्टिचिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इसको जॉइंट करना है। तो देखिए अब हमें स्लीव को ऐसे सीधा कर लेना है और स्लीव को सीधा करने के बाद ब्लाउज जो है, ब्लाउज को लेना है और उसको अंदर के साइड में हमें इसको इनर करके, देखिए अब ये जो गहराई वाला पार्ट है इसको हमें फ्रंट में रखना है। तो कुछ इस तरह हमें इसको अंदर ले जाना है और जो सिलाई है उसको हमें सिलाई से सिलाई को मैच करना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसको पिन अप भी कर सकती हैं। और पहले हमें ऐसे इसको खींचते हुए देखना है कि ये जो स्लीव है और आर्म होल है दोनों बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो स्लीव आर्म होल दोनों एकदम बराबर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे दोनों सिलाई को ऐसे मैच करूँगी, एकदम मिला दूँगी और मिलाने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे पिन लगा लीजिए, क्योंकि कई फैब्रिक ऐसा होता है कि वो सरकने लगता है। यहाँ पे मैं बिना पिन अप के ही स्टिच करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से इसी तरह स्टिच करती हूँ। तो मुझे तो आदत पड़ गई है इसकी स्टिचिंग की। आप यदि बिगिनर हैं तो आप पिन अप करके इसको स्टिच करेंगी तो बिल्कुल परफेक्ट स्टिच होगा। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसको बराबर करते हुए स्टिच चला देना है। उसके बाद इस पर डबल स्टिच चलानी है। स्लीव जॉइंट करने के साथ ही हमारी जो ब्लाउज की स्टिचिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब सिर्फ इसमें हमें बटन लगाना और प्रेस करना ही बाकी रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें ये जो सिलाई मार्जिन है इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और इसको ऐसे फोल्ड करके तब यहाँ पे स्टिच करना है। तो देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे स्टिच चलानी है। तो सेम ऐसे ही आप भी कीजिएगा, क्योंकि इसको हमें सिलाई में आर्म होल में नहीं दबाना है। यहाँ पे हमें इसको फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर देना है और उसके बाद इस पर स्टिच चलानी है। तो ऐसे ही हमें स्टिच चलाते हुए दोनों स्लीव को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक स्लीव तो यहाँ पे जॉइंट हो चुकी, सेम ऐसे ही हमें दूसरा स्लीव भी जॉइंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई एकदम सीधा हुई है, देखिए कहीं से भी इधर उधर नहीं हुई है इसकी सिलाई। सेम ऐसे ही आपको भी इसकी स्टिचिंग करनी है और इस तरह आप यदि स्टिचिंग करेंगी तो जो आर्म होल है, आर्म होल में जो झोल आता है बिल्कुल नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं इसकी फाइनल लुक। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो ब्लाउज है वो स्टिच होके कंप्लीट हो गई है और मैं आपको दिखाती हूँ इसका फिटिंग। तो देखिए कितना परफेक्ट इसकी फिटिंग आई है, एकदम सीधी सिलाई हुई है। तो सेम ऐसे ही आपको भी फिटिंग करनी है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़।